एक सहाबी जिनका चेहरा निहायत आम सा था, काले रंग के, बदसूरत, छोटे कद के, समाज की नजर में वह थे एक हकीर और महरूम इंसान। लोग उन पर हंसी मजाक करते थे, मगर उनकी शादी हुई थी जन्नत की हूर से। आम लोग उन्हें कमतर समझते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में वह थे एक रोशन सितारा। इस सहाबी की शादी किसी आम औरत से नहीं हुई थी, बल्कि जन्नती हूर से हुई थी। ऐसा गरीब महरूम शख्स आखिर कौन सा अमल करता था कि अल्लाह के नूर ने उन्हें ऐसी अजमत से नवाज दिया। कैसा था वह सहाबी? क्या था उसका हैरत अंगेज अमल, उसका मजबूत ईमान और उसका वह रूहानी हुस्न जो दिलों को हिला दे और आपकी आंखों में आंसू ले आए? तो इस वाकये को जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए। उस दिन दोपहर बेहद पुरसुकून थी। मदीना की गली के किनारे एक पुराने खजूर के पेड़ के नीचे बैठे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबी सद सलामी रजियल्लाहु अन्हु। चेहरे पर अफसरदगी, आंखों में फिक्र की गहरी लकीरें। वह दिल ही दिल में कह रहे थे, हाय अल्लाह, इतने साल गुजर गए मगर मेरी जिंदगी में कोई नहीं। न घर है, न माल, न इज्जत। गरीब आदमी हूं, काले रंग का, छोटे कद का। ऐसे इंसान से कौन मोहब्बत करेगा? ए अल्लाह! यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही रास्ता चलते कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सद सलामी रजियल्लाहु अन्हु को गहरी फिक्र में बैठा देखा तो फौरन उनके करीब आए और फरमाया, तुम यहां इस तरफ फिक्रमंद होकर क्यों बैठे हो? सद सलामी रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरा रंग काला है, मेरा चेहरा खूबसूरत नहीं, लोग मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं करते, मेरा घर नहीं, माल नहीं। ऐसी हालत में कौन मुझे बेटी देगा? कौन मुझसे निकाह करेगा? इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम निकाह करना चाहते हो? सद सलामी रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं तो छोटे कद का हूं, काला हूं, मेरा घर नहीं, माल नहीं, मेरे साथ कौन निकाह करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, साद, क्या तुम निकाह करना चाहते हो? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं तो निकाह करना चाहता हूं, मगर मुझे डर लगता है, कौन मुझे बेटी देगा? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद, रात के वक्त मुझसे मिलना, तुम्हारे लिए एक खबर है। यह फरमाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए। दूसरी तरफ मदीना के एक मशहूर सनातकार रहते थे। उनकी इकलौती बेटी ऐसी हसीन थी कि उसके हुस्न की बात सुनकर लोग कहते, मदीना की हूर। उसकी खूबसूरती, उसका अदब और उसकी आजिजी ऐसी थी कि जिसकी नजर पड़ती फौरन दिल मगन हो जाता। नाकाबिल ए यकीन मगर सच, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबा के घराने की पहचानी हुई थी। उसका हुस्न ऐसा था कि सब उसे हूरे मदीना कहकर पुकारते थे। फिर रात के वक्त सद सलामी रजियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हाजिर हुए। तब रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सद, तुम निकाह करना चाहते हो, लेकिन तुम किससे निकाह करोगे? क्या कोई तुम्हारी पसंद में है? सद रजियल्लाहु अन्हु ने बगैर कुछ सोचे कहा, या रसूलुल्लाह, अगर मुझे निकाह करना हो तो मदीना के उस ताजिर की इकलौती बेटी जिसे सब हूरे मदीना कहते हैं, मैं उसी से निकाह करना चाहता हूं। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा निकाह का पैगाम एक खत में लिख दूंगा, तुम यह पैगाम वहां पहुंचा देना। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सद सलामी रजियल्लाहु अन्हु उस मदीना के मुआज्जज सनातकार के घर की तरफ रवाना हुए। उनका दिल धड़क रहा था, खौफ और उम्मीद से भरा हुआ, क्योंकि आज का यह कदम उनकी जिंदगी का नया बाब शुरू करने वाला था। उनकी आंखों में उम्मीद, खौफ और खुशी का अजीब सा मेलाज था। जाते जाते रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। उन्होंने तंजिया अंदाज में पूछा, ए सद, तुम कहां जा रहे हो? सद रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं उसके घर जा रहा हूं जिसे सब हूरे मदीना के नाम से जानते हैं। तब वह हंस पड़े और कहने लगे, अच्छा, वहां क्या करने जा रहे हो और तुम्हें वहां जाने की इजाजत किसने दी? सद रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं वहां निकाह का पैगाम देने जा रहा हूं और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है। वह बोले, निकाह किससे? सद रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, अपने निकाह के लिए पैगाम देने जा रहा हूं।
यह सुनकर उनकी हंसी तो जैसे आसमान तक गूंज गई। वह जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम कितने बदसूरत और काले हो, और हूरे मदीना तुमसे निकाह करे? यह तो महज ख्वाब है। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ वरना रुस्वा होकर वापस आओगे। मगर सद रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी कोई बात नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ सर झुकाया, कोई जवाब नहीं दिया और फिर अपने सफर पर चल पड़े। वह दोबारा उसी जानिब रवाना हुए। कुछ देर बाद वह मदीना के उस मशहूर सनातकार के घर पहुंच गए। तब उस बुजुर्ग ने पूछा, ए नौजवान, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। सद रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम करके कहा, मैं एक सहाबी हूं, मैं एक खास जरूरत के लिए आपके पास आया हूं। तब वह सनातकार बोले, कैसी जरूरत? तुम्हारी यह हालत क्यों है और तुम्हें यहां किसने भेजा है? सद रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे खुद रसूलुल्लाह, रहमत के नबी, मोहब्बत के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। मैं आपकी बेटी, मैं दुनिया की हसीन तरीन हूरे मदीना के साथ निकाह करना चाहता हूँ। यह कहकर वह वहां रुके भी नहीं, फौरन वापस चले गए। और उसी वक्त वह सनातकार सख्त गुस्से में आ गए। वह सोचते सोचते घर के अंदर दाखिल हुए और खुद ही बड़बड़ाने लगे, मेरी बेटी, दुनिया की हसीन जिसे लोग हूरे मदीना कहते हैं, उसके साथ ऐसा बदसूरत, काला, छोटे कद का लड़का निकाह का पैगाम दे गया। ऐसे में अचानक उनकी बेटी आ गई और बोली, अब्बा जान, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वह बोले, बेटी, कुछ नहीं हुआ। बेटी ने कहा, नहीं अब्बा जान, अभी कुछ देर पहले आप ठीक थे, पर अचानक क्या हुआ कि यूं परेशान होकर टहल रहे हैं? फिर उसके वालिद ने कहा, बेटी, तुम नहीं समझोगी, तुम अंदर जाओ। उसकी बेटी बोली, अब्बा जान, मैंने अंदर से देखा कि एक नौजवान आया और आपसे कुछ बात कर रहा था, उसी के बाद से आप परेशान हैं। भाई ये ना, क्या हुआ? तब वह शख्स बोला, बेटी, एक बदसूरत काला छोटे कद का लड़का आया था, वह तुमसे निकाह करना चाहता है, उसी पैगाम के साथ आया था और कहा कि उसे खुद रसूलुल्लाह ने भेजा है। सोचो तो सही, तुम्हें सब हूरे मदीना कहते हैं और ऐसा लड़का तुमसे निकाह का पैगाम दे जाए, यह सुनकर कोई अपना होश में रह सकता है? तब उसकी बेटी ने कहा, अब्बा जान, अगर वह वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और अगर वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भेजा है तो यकीनन वह शख्स रसूल के पसंदीदा होंगे। जिसे अल्लाह के रसूल पसंद करें, अल्लाह भी उसे जरूर पसंद करते हैं। उसके पास माल है या नहीं, इसका कोई इतिबार नहीं। उसके पास घर है या नहीं, यह भी देखने की जरूरत नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिसे पसंद किया हो, उस पसंद को कभी रद्द नहीं किया जा सकता। अब्बा जान, आप मेरे निकाह पर राजी हो जाएं, मैं निकाह के लिए तैयार हूं। फिर अगले दिन वह मदीना के सनातकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना हुए। उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ बैठे थे। इतने में उन्होंने दूर से देखा कि वह सनातकार उसी तरफ आ रहे हैं। यह देखकर सद रजी अल्लाहु ताला अन्हु खौफ से कांपने लगे। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सद, तुम फिक्र न करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम वहीं बैठे रहो। फिर मदीना के उस सनातकार ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, या रसूलुल्लाह, क्या आपने इस शख्स को मेरी बेटी के निकाह के पैगाम के साथ भेजा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने भेजा था। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया या तुम्हारी बेटी को पसंद नहीं आया? तब उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपकी पसंद ही आखिरी पसंद है। आपकी पसंद पर मेरी बेटी भी राजी है और मैं भी राजी हूँ। आप निकाह की तैयारियां शुरू करें। यह बात सुनकर वहां सब खुश हो गए और सद रजी अल्लाहु ताला अन्हु हंसते हुए वहां से चले गए। कुछ देर बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर फरमाने लगे, ऐ सद, तुम तो निकाह करोगे मगर मेहर भी तो होता है। वह बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कैसे दूं? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाने लगे, अच्छा, निकाह के बाद अपनी बीवी को कहां रखोगे? सद रजी अल्लाहु ताला अन्हु शर्म से सर झुकाकर बोले, या रसूलुल्लाह, आप तो मेरे सरपरस्त हैं। आप तो जानते हैं कि मेरे पास न माल है न घर बार, आप ही मेरे सरपरस्त हैं, इसलिए आप ही कोई इंतजाम करें, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ सद, तुम अभी चले जाओ मेरे इस मालदार साहबी के घर जिसका नाम सैयद अब्दुर्रहमान है। जाकर कहो
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है और आपसे 200 दिरहम देने को फरमाया है। फिर सद सलामी रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे और सारी बात खोलकर बयान की। कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, क्यों निकाह का पैगाम दिया और मेहर के लिए 200 दिरहम की जरूरत है। सैयद अब्दुर रहमान ने रहमत और मोहब्बत भरी नजर से देखा और फौरन 200 दिरहम दे दिए। सद रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और वह रकम पेश कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराए और फरमाया, अब तुम उस्माने गनी के घर जाओ, जाकर कहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है और 200 दिरहम देने को फरमाया है। उन्होंने देर न की, फौरन हजरत उस्माने गनी के घर पहुंचे और पूरी बात बता दी। तब हजरत उस्माने गनी ने 200 दिरहम से भी ज्यादा दे दिए। वह लेकर सद रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तो तुम्हारे मेहर की रकम हो गई, लेकिन अब निकाह के लिबास की जरूरत है। इस बार तुम हजरत अली के पास जाओ और कहो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 दिरहम मांगे हैं। सद सलामी रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे और सारी बात बयान कर दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बगैर एक भी सवाल किए 200 दिरहम दे दी। वह फौरन वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सद, यह 200 दिरहम लेकर तुम शादी का लिबास खरीद लाओ। फिर सद सलामी रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुशी के साथ बाजार की तरफ रवाना हो गए। सद सलामी रजी अल्लाह ताला अन्हु दिल भरकर हंसे। आज उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन, निकाह होगा और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेजा है। उनका दिल खुशी से भर उठा। यह सब सोचते सोचते वह बाजार पहुंच गए। जैसे ही वह निकाह का लिबास खरीदने के लिए दुकान में दाखिल होने लगे, अचानक दूर से एक शख्स जोर से चीख कर कहने लगा, कौन है रसूल का आशिक, कौन है रसूल का दीवाना, बाहर निकल आओ, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफिरों की जंग शुरू हो गई है। क्या कोई है जो जंग में शामिल होकर जन्नत में जाना चाहता है? ए भाइयों, अगर कोई रसूल का आशिक यहाँ मौजूद हो, फौरन आ जाओ। यह अल्फाज सुनते ही सद सलामी रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें नम हो गईं। वह खरुद से कहने लगे, मेरा निकाह होगा यह ठीक है, मगर क्या मैं शादी की खुशी मनाऊं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करें? यह कैसे हो सकता है? रहमत के नबी, मोहब्बत के नबी जख्मी हो और मैं खुशियां मनाऊं, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? अगर जिंदा रहा तो और भी शादियां हो सकती हैं, मगर मैं अपने मेहरबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। अगर मैं आज जंग में नहीं गया तो रसूल का आशिक कैसे कहलाऊंगा? यही ख्यालात उनके जहन में घूमने लगे। उसी लम्हे सद रजी अल्लाहु अन्हु ने शादी का लिबास खरीदना छोड़ दिया। 200 दिरहम में उन्होंने खरीदा एक तलवार, एक घोड़ा और एक काला लिबास, जिससे वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में पहचाने न जाएं। फिर वह घोड़े पर सवार होकर जंग के मैदान की तरफ रवाना हो गए। एक वक्त आया, जंग खूब जोरों पर थी। दूर कुछ सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम ने देखा कि एक काला लिबास पहने हुए शख्स मुसलमानों की तरफ से काफिरों पर तलवार चला रहा है, मगर कोई उसे पहचान नहीं पा रहा। वह फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, एक काला लिबास पहने शख्स काफिरों के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन उसे पहचाना नहीं जा रहा। यह कौन है? अगर फरिश्ता होता तो ऐसे कपड़े न पहनता, और अगर सहाबी होता तो पहचान लिया जाता। तो वह शख्स कौन है? दूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उसका काला हाथ नजर आया। देखते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तो सद सलामी है, वह जंग में क्यों आया? उसे तो निकाह करना था। फिर जंग खत्म हुई। मुसलमान देखने लगे कि कौन शहीद हुआ, कौन जख्मी। कुछ सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम उस काले लिबास वाले लड़ने वाले को शहीद हालत में उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, यह शख्स हमारी तरफ से लड़ते हुए शहीद हुआ है, मगर उसे पहचाना नहीं जा रहा। फिर जब उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाया गया तो देखा गया कि वह कोई और नहीं बल्कि वही सहाबी जिसका इस दुनिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई न था। शादी छोड़कर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जंग के मैदान में शहीद हुआ। यह देखकर सब लोग सकते में पड़ गए।
खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। वह कुछ भी न कह सके। क्या वह इतना ही मोहब्बत करने वाला था कि अपनी हर चीज कुर्बान करके जिहाद के मैदान में शहीद हो गया? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो देखो मेरे प्यारे सहाबी, सत सलामी को जन्नत की हूर आकर गौसल दे रही है। देखो देखो। दुनिया में शायद उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन आखिरत में उसकी जन्नत की हूर के साथ शादी हो रही है। ये सी। यह कहते कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। उस दिन आसमान से फरिश्ता आया और उसे गौसल देकर जन्नती हूर के साथ निकाह का इंतजाम कर दिया। फिर तमाम सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम एक दूसरे को दिलासा देने लगे और सबके कफन व दफन का इंतजाम करने लगे। प्यारे नाज़रीन, जब दिल में ईमान होता है तो ख्वाबों की ख्वाहिशी भी अल्लाह की राह में कुर्बानी बन जाती है। यही है सच्चे रसूल के आशिक की निशानी, जिसकी कुर्बानी सबसे ऊंची, जो अपनी खरुशी के लिए नहीं बल्कि मेरी और आपकी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करता है। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। उसी वक्त एक नाबीना सहाबी जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम था वहां तशरीफ लाए। उनकी आंखें अंधी थीं, मगर दिल साफ उम्मीद और रोशनी से भरा हुआ। कांपती हुई आवाज में उन्होंने सलाम किया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे कुरान की तालीम दीजिए। मैं चाहता हूं आपकी तालीम की रोशनी से मेरी जिंदगी रोशन हो जाए। मगर उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे मक्तूम की बात पर कोई तवज्जो न दी और कुरैश के साथ गुफ्तगू जारी रखी। यह बात अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद न आई। कुछ देर बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वही नाजिल हुई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे मक्तूम से अकेले में मुलाकात की और फरमाया, ए उम्मे मक्तूम, तुम मदीना चले जाओ, वहां जाकर लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दो। एक दिन सब लोग जब जंग की तैयारी कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जंग के लिए तैयार हो रहे थे। ठीक उसी वक्त वह नाबीना सहाबी आगे बढ़कर खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दें कि मैं भी जंग में जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अंधे हो मक्तूम, तुम पर जंग फर्ज नहीं। यह अल्फाज जब उनके कानों में पहुंचे तो उनकी आंखें नम हो गई। आंसुओं की छोटी छोटी धारियां रुखसारों पर बहने लगी। शर्मीली सी लर्जिश के साथ वह वहीं खड़े रहे। दिल में अजीब सा एहसास, दुख और मोहब्बत एक साथ लरज रहे थे। लेकिन उम्मे मक्तूम की आवाज फिर भी मजबूत रही। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं आंखों से देख नहीं सकता, फिर भी क्या मैं अल्लाह की राह में कुछ भी नहीं कर सकता? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ निहायत रहमत भरी निगाह से देखा और फरमाया, उम्मे मक्तूम, तुम मस्जिद के मुअज्जिन की जिम्मेदारी संभालो। यह अल्फाज उसके दिल में ऐसे उतरे जैसे एक नया सूरज तुलू हो गया हो। यह एहसास कि एक अंधा शख्स भी किसी बड़े काम के लिए चुना जा सकता है, उसके सीने को पिघला कर रख दिया। उसी तरह दिन गुजरते गए, साल गुजर गया। उम्मे मक्तूम मस्जिद में खड़े हमेशा चौकस रहते, लपकती हुई आवाज में लोगों के दिलों में नूर की सदा पहुंचाते। उसकी नाबीनाई ने उसे कभी शिकस्त नहीं दी, बल्कि वही नाबीनाई उसके ईमान के साथ एक गूंज बन गई। ऐसी गूंज जिसे सुनकर लोग रुक जाते, सोच में डूब जाते। फिर 14 हिजरी में हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में फारस की फौज के साथ फैसला कुन जंग का इरादा किया गया। तमाम मुसलमानों को जंग में शामिल होने की दावत दी गई तो हर तरफ से लोग सैलाब की तरह मदीना की तरफ आने लगे। अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाहु अन्हु भी मुजाहिदीन की सफ में शामिल थे। एक एक करके सब लोग खिताब करने लगे। उसी वक्त उम्मे मक्तूम रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम एक नाबीना आदमी हो, तुम कैसे जाओगे और जंग में जाकर करोगे क्या? उम्मे मक्तूम रजी अल्लाहु अन्हु ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं नाबीना हो सकता हूं, मगर मेरे दिल में एक और आंख है। मेरे दिल में अल्लाह का नूर है, मेरे अंदर ईमान का चिराग है, मेरे जहन में जज्बा और हौसला है, और उसी हौसले के साथ मैं अल्लाह की राह में जाऊंगा। आंख देखे या न देखे, मेरी नीयत, मेरी दुआ, मेरा यकीन, यही मेरे हथियार हैं। जब सब मुसलमान जंग करेंगे तो मैं अकेला कैसे बैठा रहूं?
या अमीरुल मोमिनीन, मुझे साथ ले चलें। मैं झंडा हाथ में लेकर मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। मैं पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर इस्लाम का परचम लहराता रहूंगा। यह काम तो मैं कर सकता हूं ताकि मेरे मुसलमान भाइयों को फायदा हो। यह सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए और सब खामोश हो गए। जब मुसलमान लश्कर कादिसिया पहुंचा, अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु जंगी लिबास पहने आगे आए। उन्हें मुसलमान लश्कर का अलमबरदार बना दिया गया। परचम हाथ में लेकर उन्होंने खामोश लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं इस परचम को सरबलंद रखूंगा और अगर न रख सका तो जान दे दूंगा। यह चंद अल्फाज पूरे मैदान में एक अजीब सी लर्जिश की तरह फैल गए। कादिसिया की सरजमीन पर दो अजीम सल्तनतों के दरमियान खूनरेज जंग छिड़ गई। 13 दिन अल्लाह की अता की हुई फतह के बाद उस दौर की एक बड़ी सल्तनत शिकस्त खा गई। जमीन शहदा के खून से तर हो गई। उसी आग के इम्तिहान में अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु भी उन शहदा में शामिल हो गए। जंग खत्म होने के बाद का मंजर सबको अजीब सी खामोशी में डुबो दिया। खून में भीगा, जख्मों से चूर उसका जिस्म और उसके ऊपर ढका हुआ था वही ईमानी परचम। लोगों ने देखा कि मुसलमानों का परचम ही उसका आखिरी सहारा था, आखिरी मोहब्बत, आखिरी जिम्मेदारी। आंखों में कौम का फख्र और दिल में बेचैनी मिलकर यह सवाल छोड़ गया, एक अंधे इंसान की ऐसी मजबूत वाबस्तगी कैसे तारीख के सफ़ों पर सुनहरे हुरूफ में लिखा गया? यह सबके दिल में नक्श हो गया। आज भी तारीख के सफ़ों पर उसका नाम जगमगाता है। अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक नाबीना सहाबी जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिल की रोशनी से जंग लड़ी, जिन्होंने बेनाई खो दी थी, वही हमें सिखा गए कि अल्लाह की राह में चलने के लिए आंखों की नहीं सिर्फ दिल की रोशनी की जरूरत होती है। प्यारे नाजरीन, अल्लाह करे हम सब दिल से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर सकें, रसूल की सीरत वाले किरदार को अपनाने की कोशिश करें और अपने ईमान को मजबूत बनाने की कोशिश करें। अल्लाह हमें सबको सीधी राह दिखाए और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।